जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा पिछले दिनों रही सूरज बुध के बुध आदित्य राजयोग को लेकर के, जिसकी विस्तृत जानकारी मैंने हर लगन में आपको दी। उसके संबंधी जो भी सवाल पूछा वो कल के एपिसोड में आपने देखा कि किन किन लग्नों में सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है। इसकी विस्तृत रूप से जानकारी अगर आपको हो गई हो और अगर आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हो तो एक सिंपल प्लेन पेपर पर इसका जवाब लिख करके कि किन लग्नों में सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है, इस सवाल का जवाब लिख करके हमें हमारे पते पर भेज दें। 30L मॉडल टाउन लुधियाना, जो नीचे स्क्रॉल में आ रहा है। अगर आपका जवाब सही हुआ तो इस मंच के माध्यम से जिस भी जातक का जवाब हमें सही पहुंचेगा उसको आपके यहाँ इस मंच के माध्यम से रूबरू ज़रूर करवाएंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिएगा, ये आगे हमने योग पढ़ना शुरू किया है। आज से हम योग शुरू करेंगे चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग। मैं इसकी भी आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा, जैसे मैंने सूरज बुध के बुध आदित्य राजयोग की दी थी। उसके बाद भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे एक सवाल पूछूं और एक हफ्ते के अंदर अंदर आप उस सवाल का जवाब हमारे पते पर पोस्ट कर दें। और हाँ, साथ में अपना नाम, अपना पता और अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें, ताकि अगर वो विजेता होगा आप में से जो भी, वो हम उसे दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए उसे आमंत्रण दे सकें और हम उसे कांटेक्ट कर पाएं। तो आज बात शुरू करते हैं गज केसरी योग की। इसे भी विस्तृत रूप से देख करके नोट करते चले जाइए, समझते चले जाइए। ये भी जब मीन लगन की कुंडली तक पहुंचेंगे तो उसके बाद कोशिश मेरी ये रहेगी कि सवालों का सिलसिला जारी रखूं और आपको भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता से रूबरू करवाता रहूं। तो दर्शकों, बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में, यानी एरीज लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता के गज केसरी योग की। प्रिय दर्शकों, गज केसरी योग होता क्या है? गज केसरी योग को वैसे तो बहुत ज़्यादा शुभ योग माना जाता है। गज हाथी को कहा जाता है, केसरी शेर को कहा जाता है। तो जिस इंसान में हाथी जितनी ताकत हो और शेर जितनी फुर्ती हो, वो इंसान गज केसरी योग में आता है। यानी चंद्रमा और बृहस्पति के मिलने को गज केसरी कहा जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी, जैसा मैंने पिछले योग को समझाते वक्त भी कहा था, कि पहले ये देख लीजिए जिस ग्रह से वो योग बन रहा है उसको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मिले हैं। यानी ये अगर मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन के मालिक बने मंगल देवता, तो मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को चौथे घर का मालिक बनाया। चौथा घर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं का डिपार्टमेंट दिया। यानी सुखेश, आपकी नेटिव लैंड भी, आपकी प्रॉपर्टी भी, आपकी सारी लग्जरीज भी चौथे घर से देखी जाती हैं और चौथे घर का मालिक बने चंद्रमा देवता। मंगल देवता ने बृहस्पति को क्या दिया? मंगल देवता ने बृहस्पति को नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव आपका भाग्य, नवम भाव आपके पिता का, नवम भाव धर्म को मानने का, नवम भाव विदेश यात्रा का। तो नवम भाव से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और बृहस्पति देवता को साथ में दिया 12वां भाव। 12वां भाव आपके व्यय का, हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का, जेल यात्रा का, विदेश परमानेंट सेटलमेंट का, रोग अस्पताल के खर्चे का। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स बृहस्पति देवता को दिए। बृहस्पति देवता नवम और 12वें भाव के मालिक बने। लेकिन बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण में आने की वजह से इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता भी अति योग कारक ग्रह बने हैं। बृहस्पति देवता योग कारक ग्रह बने। चंद्रमा देवता भी चौथे भाव के मालिक होने की वजह से, यानी इस लगन कुंडली में सुखेश होने की वजह से योग कारक ग्रह बने। तो प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए, एरीज लगन की कुंडली में गज केसरी योग अवश्य बनता है।
क्योंकि दोनों ही ग्रह लग्नेश के अति मित्र हैं और दोनों ही ग्रह कुंडली में योग कारक हो गए हैं। चंद्रमा केंद्र का मालिक है और बृहस्पति देवता त्रिकोण के मालिक हैं। चंद्रमा यानी केंद्र ये चौथे भाव का मालिक है और बृहस्पति त्रिकोण का मालिक है। तो इस लगन कुंडली में अगर बृहस्पति और चंद्रमा किसी अच्छे भाव में पड़े होंगे तो बृहस्पति देवता की दशा अंतर्दशा भी बहुत अच्छे फल देगी और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा भी जातक को बहुत अच्छे फल देगी। इस लगन कुंडली में पूर्ण अगर अच्छे भाव में पड़ा हुआ तो गज केसरी योग फलित होता है, उसका फल मिलता है चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में भी और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में भी। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव स्मरण रखिएगा कुंडली विवेचन करते समय। पहली बात कि चंद्रमा और बृहस्पति किसी गलत भाव में प्लेस्ड नहीं होने चाहिए, यानी तीसरे, छठे, आठवें, 12वें में नहीं होने चाहिए। चंद्रमा और बृहस्पति अगर दोनों ही किसी गलत भाव में प्लेस्ड हो जाएंगे तो गज केसरी योग का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर वहाँ चंद्रमा की दशा अंतरा भी प्रॉब्लम्स देगी, फिर वहाँ बृहस्पति की दशा अंतरा में भी आपको सदैव प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। हाँ, बृहस्पति एक विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर अपनी दशा अंतरा में अच्छे फल दे सकता है, लेकिन वहाँ गज केसरी योग के कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा का 6, 8, 12 में पड़ा होना सदैव जातक का जीवन कष्टों से भरता है और चंद्रमा की चल रही दशा जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देती है अगर नीच का 6, 8, 12 में या तीसरे घर में भी पड़ा हो तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव समझ लीजिए कि योग तभी फलित होता है जब वो अच्छी जगह प्लेसमेंट में हो। दूसरी सबसे मेजर बात, योग तब आपको रिजल्ट देने के काबिल बनाता है जब उन दोनों में डिग्री वाइज बलाबल हो। मान लीजिए बृहस्पति पड़े हैं 10 डिग्री और चंद्रमा पड़ा है 0 डिग्री, लगन में ही दोनों पड़े हों, इस लगन कुंडली की तरह लगन में ही बृहस्पति और चंद्रमा पड़े हों। चंद्रमा हो जाए 0 डिग्री और बृहस्पति हो जाए 10 डिग्री, तो इस लगन कुंडली में कभी भी ये रिजल्ट देने के काबिल गज केसरी योग बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें से एक ग्रह इतना बलहीन हो गया है कि ये योग पूर्ण बली हुआ ही नहीं। दूसरी बात प्रिय दर्शकों, इससे उल्टी समझ लीजिए, अगर चंद्रमा डिग्री वाइज बलाबल में आ जाए और बृहस्पति देवता डिग्री वाइज बलाबल में ना हो, तब भी आपको ये योग कभी किसी कीमत पर अपनी दशा अंतरा में रिजल्ट देगा ही नहीं। तो बात घूम फिर के दर्शकों फिर वहीं आ गई कि डिग्री वाइज बलाबल ऑफ द प्लैनेट देखिए, उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट देखिए, तब जाके ये निर्णय कीजिएगा उस जिस भी कुंडली का आप विवेचन करने बैठे हैं, जिसमें भी ये चंद्रमा और बृहस्पति साथ साथ हैं, तब जाके आप सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि क्या इस लगन कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग है और वो अपनी दशा अंतर्दशा में कितने रिजल्ट देने वाला है। एक मिसाल समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। चंद्रमा भी 2 डिग्री का कुंडली में पड़ा हो और उसी अच्छे भाव में कहीं बृहस्पति भी 2 डिग्री का पड़ा हो, तो हम ये तो देख लेते हैं कि इस लगन कुंडली में गज केसरी योग तो बन गया, लेकिन वो बहुत कम रिजल्ट देगा, क्योंकि दोनों ग्रहों में बलाबल ही नहीं है, अपना रिजल्ट देने में वो दोनों ग्रह सक्षम ही नहीं है। अगर ग्रह अपना रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे तो कभी किसी कीमत पर भी आप उसका विवेचन प्रॉपर ढंग से उसकी कैपेबिलिटी देखे बिना नहीं कर पाएंगे। आप जातक को कह देंगे जी तेरा गज केसरी योग है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और जातक बेचारा दयनीय हालत में होता है। क्यों? क्योंकि गलत प्लेसमेंट होना ग्रह की या डिग्री वाइज बलाबल में बहुत कम होना भी योग की सक्षमता में कमी ला देता है। इस लगन कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो बृहस्पति देवता का रतन पुखराज भी पहना जा सकता है। इस लगन कुंडली में चंद्रमा भी अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो उसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है, यानी मोती भी धारण किया जा सकता है। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, जिस भी ग्रह का रतन धारण किया जाता है उसका दान कभी नहीं किया जाता,
जिस भी ग्रह के कलर की एक्टिवेशन आपको रत्न धारण करके बॉडी में देने की सलाह किसी विद्वान ने दी तो समझ लीजिएगा कि वो ग्रह आपका बलहीन है, उसे बल देने के लिए रत्न पहनाया जाता है। फिर उसका डोनेशन मंदिर में जाकर के भिखारी को, 4th क्लास एम्प्लॉय को, चींटियों को, गौ माता को, कुत्ते बिल्ले को ये नहीं दिया जाता। उसके कलर को समेटा जाता है, उसके कलर की चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है ताकि वो एनर्जी लेवल मेंटेन होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। तो ये नोट कर लीजिए, इस लगन कुंडली में अगर किसी अच्छे भाव में बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता पड़े हों तो वो आपको अपनी दशा अंतरदशा में गज केसरी का रिजल्ट अवश्य देंगे। साथ में विवेचन करते समय जिस भी जातक का आप करें उसका कुंडली में डिग्री वाइज बलाबल अवश्य नोट कर लें, उसके मुताबिक उतने % वो फल देने वाला है उस जातक को आप डिफाइन कर सकते हैं। विवेचन करते समय उसे बता करके अपने विवेचन को ठीक कर सकते हैं या इस विद्या को और सही दिशा में समझ सकते हैं। चंद्रमा सुखेश होने की वजह से इस लगन कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर जातक अपनी जीवन में चाहता है कि मेरे जीवन में सुखों की वृद्धि हो। इसी के पीछे तो दुनिया भागती है, चौथे घर के पीछे ही दुनिया भागती है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे मकान का हो, चाहे मैं अच्छी आमदनी करने लगूं, चाहे मेरी मैरिज ही बहुत अच्छे घर में हो। तो सुखेश की बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है हमारी कुंडली में, जो चौथे घर से देखा जाता है। इससे हाउस ऑफ लग्जरीज भी कहा जाता है कि आप अपने जीवन में कितनी लग्जरीज गेन कर पाएंगे या कहाँ तक कितने सुख भोग पाएंगे, तो ये इस भाव से देखा जाता है। 9वां भाव आपके भाग्य का होता है। हर जातक अपने जीवन में चाहता ज़रूर है कि मेरा भाग्य हमेशा मेरा साथ दे, मैं जितना भी कर्म करूं उतने रिजल्ट मुझे अवश्य मिलें, ये ना हो कि मैं खपता रह जाऊं और भाग्य मेरा साथ न दे। क्योंकि अक्सर ये बात कहने को मिलती है और सुनने को देखते हैं हम, अक्सर समाज में इतने लोगों से मिलते हैं कि जी ये काम तो बहुत करता रहा, बंदे ने हार्ड वर्क तो बहुत किया, पर इसके तो भाग्य ने इसका साथ कभी नहीं दिया। तो बृहस्पति देवता के पास इस लगन कुंडली में भाग्य का डिपार्टमेंट है। अगर ये दोनों मिल जाएं, अच्छे घर में प्लेस्ड हों, अच्छी डिग्रीज में प्लेस्ड हों, तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि पूर्ण गज केसरी योग का फल चंद्रमा की दशांतरा में भी मिला और बृहस्पति देवता की दशांतरा में भी मिला, और अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो दोनों रत्न धारण करके इसे और इम्प्रूवमेंट में ला करके अपने जीवन यापन की आउटपुट में और इजाफा किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में ये नोट कर लीजिए, ये गज केसरी योग अवश्य बनता है क्योंकि दोनों ही ग्रह इस लगन कुंडली में योग कारक माने जाते हैं जब तक उनकी प्लेसमेंट ना बिगड़े। अगर प्लेसमेंट बिगड़ गई, डिग्री वाइज बलाबल में कमी आ गई, 0 डिग्री कोई ग्रह हो गया, अस्त कोई ग्रह हो गया, 6, 8, 12 में चला गया, 29 डिग्री चला गया, जहां वो रिजल्ट देने में सक्षम ना हुआ, तब ये योग रिजल्ट नहीं देता। अच्छे भाव में हुआ, डिग्री वाइज बलाबल में हुआ, तो योग बहुत अच्छा फल अपनी दशांतरा में देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बच्चों को जहाँ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती हो तो उनके कमरे में हरे रंग के पर्दों को अगर आप टांगना शुरू करोगे या उन पे कलर ऐसा करोगे कि ग्रीनरी हो, तो वो कंसंट्रेशन के इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा सहायक होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।